एक बार महात्मा बुद्ध मगध के एक स्थान पर उपदेश दे रहे थे। कई दिनों तक उपदेश देने के बाद महात्मा बुद्ध वहां से जाने लगे। उनके जाने का समाचार सुनकर वहां के लोग उनके लिए कीमती कीमती तोहफे लेकर आने लगे। महात्मा बुद्ध एक वट वृक्ष के नीचे बने चबूतरे पर बैठे हुए थे। लोग उनके लिए भेंट लेकर आते और उनके चरणों में रखकर चले जाते। महात्मा बुद्ध शांत चित्त बैठे मुस्कुराते हुए सबको देख रहे थे। मगध के राजा भी उनके लिए बहुत कीमती उपहार लेकर आए और वहां पे रहने वाले दूसरे धनी लोग भी उनके लिए उपहार लेकर पहुंचे थे। महात्मा बुद्ध के चारों तरफ उपहारों का ढेर लगा हुआ था, जिसके कारण महात्मा बुद्ध भी दिखाई नहीं दे रहे थे। साथ ही वहां पर लोगों की बहुत सारी भीड़ जमा हो रखी थी। तभी महात्मा बुद्ध ने देखा कि एक बुढ़िया बहुत दूर खड़ी हुई है। वो एक भिखारिन है और वो हाथ जोड़कर बड़ी दया भाव से उन्हें ही देखी जा रही है। उस बुढ़िया के पास एक थैला था जिसे वो बार बार छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर हिचकिचाहट भी दिखाई दे रही थी। तब महात्मा बुद्ध अपने आसन से उठे और भीड़ को एक तरफ करते हुए उस बुढ़िया के पास जाकर खड़े हुए और वे उस बुढ़िया से बोले, माई, तुम क्या कुछ कहना चाहती हो? बुढ़िया ने कहा, नहीं नहीं। वह घबराकर अपना थैला समेटने लगी। महात्मा बुद्ध ने फिर उससे पूछा, माई, क्या तुम मेरे लिए कुछ लाई हो, कुछ देना चाहती हो? महात्मा बुद्ध की मीठी वाणी सुनकर बुढ़िया में कुछ हिम्मत आई। वह धीरे से बोली, नहीं गुरुजी, मैं एक भिखारिन विधवा बुढ़िया हूँ। प्रभु, मेरे पास केवल एक आम था जिसे मैं खा रही थी। तभी मुझे पता चला कि आप यहाँ से जा रहे हैं और सब लोग आपको कुछ न कुछ उपहार दे रहे हैं। तो बड़े बड़े और कीमती उपहार हैं। यह कहते कहते बुढ़िया की आंखें भर आईं। महात्मा बुद्ध ने अपने हाथों से उस बुढ़िया के आंसू पोंछे और आम लेने के लिए उसके सामने अपने दोनों हाथ फैला दिए। यह देखकर वहाँ खड़े लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि एक आम के लिए महात्मा बुद्ध अपने दोनों हाथ फैला रहे हैं। तभी मगध के राजा ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए महात्मा बुद्ध से पूछा, कहा, हे भगवान, आपने इस भिखारिन बुढ़िया से एक झूठा आम लेने के लिए अपने दोनों हाथ फैला दिए। आप अपने आसन से उठकर इसके पास चले आए, जबकि आपके चारों ओर तो अमूल्य उपहारों का ढेर लगा हुआ है। आपने इन सब की और एक नजर भी नहीं डाली और इस आम को अब ऐसे संभाल रहे हैं जैसे यह कोई बहुत कीमती वस्तु हो। तब महात्मा बुद्ध ने भिखारिन बुढ़िया को मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद राजा से बोले, राजन, इस बात को समझने के लिए मन की आंखें चाहिए। आप सब लोग मुझे अपनी संपत्ति का थोड़ा सा हिस्सा देने आए हैं, लेकिन इस बुढ़िया की कुल संपत्ति एक आम है जिसे ये मुझे उपहार में देने के लिए लाई है। अब आप ही बताइए कि कौन सा उपहार बहुमूल्य हुआ। इससे भी बड़ी बात यह है कि जितनी श्रद्धा और प्रेम मैंने आपकी आंखों में देखा है, उतना किसी और की आंखों में नहीं है। राजन, उपहार देने वाले की श्रद्धा देखी जाती है, ना कि उसकी कीमत। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर सभी लोग शांत हो गए और उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन सबकी समझ में आ गया कि उस आम की वास्तविक कीमत क्या थी। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि उपहार कितना भी कीमती हो, लेकिन अगर उसमें श्रद्धा और प्रेम भाव नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं है और प्यार से दिया हुआ एक साधारण उपहार भी बहुत कीमती हो जाता है। तो आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।